वाह, क्या आईपीओ है। 2025 की बात करें ना सर, तो एक्शन पैक था प्राइमरी मार्केट के लिए। 108 कंपनियां हैं जिनके आईपीओ आए हैं इस साल। 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो कंपनियों की ओर से जुटाई गई। तो रिकॉर्ड फंड रेजिंग वाला साल रहा है ये। अमूमन क्या होता है ना सर, एक बार अगर फंड रेजिंग बहुत स्ट्रांग रहती है ना, जैसा हमने पिछले साल देखा था, कुछ 1.4 लाख करोड़ के आसपास थी, 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नंबर था। तो जब रिकॉर्ड फंड रेजिंग होती है ना सर, उसके बाद एक 2 से 3 साल का लल पीरियड आता है, यानी कि एक शांति का या फिर थोड़ा सा गिरावट का पीरियड आता है। लेकिन ये दूसरा साल है लगातार जब हमने आईपीओ मार्केट में जो फंड रेजिंग है वो रिकॉर्ड लेवल पर देखी है। तो एक नया रिकॉर्ड है जो कि प्राइमरी मार्केट में बनता हुआ दिखा है। इस साल के बड़े आईपीओ की बात करें तो टाटा कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आईपीओ साइज के हिसाब से जबरदस्त रहे हैं। एलजी ने तो रिटर्न भी शानदार दिए हैं, टाटा कैपिटल थोड़ा सा लैकलस्टर रहा है। तो एक 108 जो कुल आईपीओ आए हैं ना सर, उसमें आप देखेंगे तो 72 की पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है और 36 जो है वो लिस्टिंग नेगेटिव रही है। लिस्टिंग नेगेटिव रहने का मतलब जो पहले दिन की क्लोजिंग है उसके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि 108 कंपनियां जो लिस्ट हुई उसमें पहले दिन 72 कंपनियां माफ कीजिए ऊपर बंद हुई और 36 कंपनियों में हमने नेगेटिव लिस्टिंग बनती हुई देखी है। ओवरऑल देखा जाए सर, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 108 में से अभी भी 56 कंपनियां इशू प्राइस के ऊपर है, 52 कंपनियां इशू प्राइस के नीचे कर रही हैं ट्रेड, यानी कि नेक और नेक है मामला। ये मामला बिल्कुल बराबरी का है। तो 108 आईपीओ जो आए उसमें से 56 इशू प्राइस के ऊपर हैं, 52 में आपका पैसा टूट रहा है, यानी कि इशू प्राइस के वो नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो सर पहले आप स्टार परफॉर्मेंस डिस्कस करना चाहेंगे जहां पे जबरदस्त पैसा बना है, या फिर अंडर परफॉर्मेंस? जैसे आप कहें सर, वैसे आगे बढ़ा जाए। सर पहले अंडर परफॉर्मर डिस्कशन कर लेते हैं। कारण सर, रीजन? तो बाद में से दिल थोड़ा खुशी लगेगा कि मन में कि चलो पहले थोड़ा खराब स्टॉक डिस्कशन कर लेते पहले खराब खबर हैं फिर बाद अच्छी खबर। ये भी क्योंकि अच्छा शो है। एंड होते होते एक पॉजिटिव वाइब के साथ तो फिर शो खत्म होगा। ये भी मुझे अच्छा लगा सर। ठीक है, और अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा भी हैं सर, आपको सही बताऊं, क्योंकि जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, हमारा सर ना पैमाना भी थोड़ा बड़ा था। मैंने जो वो स्टॉक्स स्टार परफॉर्मर्स देखे ना सर, उसमें 4 स्टॉक ऐसे हैं जो कि 100% से ज़्यादा चले। चलिए उनकी बात बाद में करते हैं। आप कह रहे हैं कि पहले अंडर परफॉर्मर्स की बात करें, तो अंडर परफॉर्मर्स में देखिए जिन स्टॉक्स ने पैसा तोड़ा है ना, उसमें BMW, उसमें माफ़ कीजिए ग्लोटिस है, जेम एरोमेटिक्स है, VMS TMT है और जारो इंस्टीट्यूट है। ये सर वो स्टॉक हैं जिन्होंने 45 से 53-54% तक आपका पैसा तोड़ दिया, यानी कि इशू प्राइस से ये इतना नीचे कारोबार कर रहे हैं। तो सर इनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो आपके रडार पर है? सर जो लिस्ट आप मुझे दिखा रहे हो यही लिस्ट है ना? ये आपके सामने है सर। ये मतलब वहाँ, मतलब सवाल इसमें अब ये है कि इस तरह से है कि जो लोग हैं इसमें जिन्होंने आईपीओ के प्राइस से रखा हुआ है या फिर जो किसी भी कारणवश फंसे हुए हैं अभी भी, उनके हिसाब से राय दीजिए सर। एक सेकेंड में ना चारों स्टॉक का ही एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके सर, चारों में से ना, ये चारों में से ना सर, चारों में से कुछ भी अगर आपको ज़्यादा हैपनिंग जो लगे, 1 या 2, वो बताइए। देखिए चारों में से सर चारों स्टॉक ही मेरा जो रूल्स है ना, वो रूल्स के साथ साथ ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। एक भी ऐसा स्टॉक आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। और मैं चारों चार्ट ही अपने सामने अभी ओपन करके मैं देख रहा था अलग अलग टाइम फ्रेम में। मुझे हाँ। चारों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि ईच एंड एवरी लेवल पे आपको सेल ऑन राइज करना चाहिए, आपको ईच एंड एवरी लेवल पे बेच बेच के निकल जाना चाहिए। क्योंकि सर स्टार्टिंग से आपको मैंने बताया था, आईपीओ लिस्टिंग हो रहा है, उसके बाद कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ देखा जो लिस्टिंग है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, चाहे XYZ कुछ भी हो, आपको नहीं रहना है। और सर ये हाँ। जो चारों कंपनीज का नाम है, चारों कंपनीज का नाम देखने के बाद डेली, वीकली, मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ही निगेटिव है। इसका ठीक है। मतलब यही है कि और 2 4 5 महीना निगेटिव हो सकता है कि हाई पॉसिबिलिटीज है यहाँ से और 15 20 30% नीचे आ जाए। तो हमें कोई भी स्टॉक्स में नहीं रहना है, हर एक उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। ठीक है, कोई भी उछाल मिले तो इनमें से आप एग्जिट कीजिए। ये वो स्टॉक्स हैं या ये वो आईपीओज हैं 2025 के जिनमें 45 से 54% तक का पैसा आपका टूटा है, अगर आप आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं। चलिए सर, वो लिस्ट आपके सामने लाता हूं जिसमें 36 से 42% तक का लॉस हो रहा है इशू प्राइस से। थोड़ा सा कम है इसके मुकाबले, लेकिन फिर भी पेन तो है। उसमें BMW वेंचर्स है, एरिस इंफ्रा एक कंपनी है जिसको लेकर सवाल भी बहुत आते हैं, लक्ष्मी डेंटल पे भी कई सवाल आते थे जब ये लिस्ट हुआ था उस समय, लेकिन बाद में हाई लेवल से फिजल आउट हो गया। और एक है शीशासाई टेक, यहाँ पर भी 36% सर पैसा टूट रहा है। तो आपके जो पैमाने हैं आईपीओ हाई वाला, आईपीओ प्राइस के नीचे हैं, तो उसमें तो सारे ही ये फिट बैठते ही हैं। तो ये भी सर वही है, कोई भी उछाल पर निकले, या कोई है इनमें कोई जिसमें थोड़ा बहुत दमखम है?
सर मुझे लगता है कि तो BMW इंडस्ट्रीज इसको थोड़ा अभी एक बार वेट करके जाइए, 36 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। एंड मुझे लगता है कि 49 तक आपको एक बार देखने को मिल सकता है, तो 49 के आसपास का आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। बाकी एरिस इंफ्रा, लक्ष्मी डेंटल एंड सर ईच एंड एवरी स्टॉक ही मुझे लगता है कि उछाल में बेचना ही चाहिए। ये बस आईपीओ आया था उसके बाद, ये जो सर आपने आज ये जो लीज दिखा रहे हो ना, ये इसमें अच्छा पॉइंट है। ये आज लोगों को समझ में क्लियर कट दिख जाएगा कि आईपीओ दिन का जो प्राइस है उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो कितना नीचे आ जाता है, तो चाहे कंपनी हम्म XYZ कुछ भी हो। क्योंकि लोग हम्म ना, हम याददाश्त बहुत कमजोर होता है, हम भूल जाते हैं कि हम्म हल्दर साहब ने इतना बार बताया कि आईपीओ के ऊपर ही अगर रहना है तभी आप पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। देख लीजिए। सो देखिए, मुझे लगता है कि सर यहाँ पर भी ज्यादा मोमेंटम नहीं है। लक्ष्मी डेंटल भी देखिए 272 के आसपास का यहाँ पे मोटा मोटा मैं देख पा रहा हूँ कि एक प्राइस चल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। और सर और कोई स्टॉक मुझे लग नहीं रहा है। ये चार्ट पैटर्न एकदम सही नहीं है, और कोई भी उछाल मिले यहाँ पे भी उछाल पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा, इसमें भी पैसा आपका नहीं बनेगा। कोई बात नहीं सर, लिस्ट तो लंबी है ये वाली, जिसमें कम से कम हमने जो पैमाना रखा है ना वो 33% रखा है, यानी कि जिसमें आपका जो पैसा है, आपका जो कैपिटल है, 1/3 इरोड हो गया। 33% का मतलब ये हुआ कि 1/3 आपका कैपिटल वाइप आउट हो गया। उसमें रीगाल रिसोर्सेस, गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मंगल इलेक्ट्रिकल, देव एक्सेलरेटर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 33 से 35% आपका पैसा तोड़ कर बैठे होंगे। ये कल शाम तक के नंबर है सर, 30 दिसंबर तक के। इनमें से कोई ऐसा जिनमें कोई दमखम है? सर टाइम दीजिए मुझे थोड़ा चार्ट देखने का। ओके, नहीं इसमें भी सर कोई तो ऐसा मोमेंटम नहीं लग रहा है। ओके, हम्म देव एक्सीलेटर पे भी नहीं है, कंटिन्यूअसली 54 का 5 ब्रेक किया, उसके बाद सपोर्ट 45 में था वो ब्रेक किया। ओके, हम्म रीगाल पे भी सर 69 का आसपास का प्राइस चल रहा है, आज 0.2% ऊपर है, लेकिन उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा इसमें भी, क्योंकि इसका भी कंटिन्यूअसली पैटर्न खराब ही है। सो हम्म सर इसमें भी सर ऐसा कोई प्राइस मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि जहाँ पे आपको वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम्म। आपको ईच एंड एवरी स्टॉक्स में ऊपर के जोन पे कुछ भी बाउंस मिलता है, यहाँ से 5 to 7%, 6%, आपको बेच के एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं बनेगा यहाँ पे। तो ठीक है, फिर काय का वेट करना सर? अंडर परफॉर्मेंस आपने पहले बुलवा दिए, आपको बोलना तो इन पे यही था कि उछाल पर निकले, तो वेट तो फिर उन्हीं का ही हो रहा है जो स्टार परफॉर्मर्स हैं, फिर उन्हीं की ओर बढ़ते हैं। स्टार परफॉर्मर्स में देखें ना सर, तो 4 स्टार परफॉर्मर्स हैं। स्टार परफॉर्मर्स से मेरा मतलब है वो स्टॉक जो कि कम से कम 100%, यानी कि 2 गुना ऊपर हैं अपने इशू प्राइस के। तो 103% का मतलब है 100% जब हो जाता है ना तो 2 गुना हो जाता है भाव। 90 वाला 180, तो 182 पर आप देखिए बेल राइस खड़ा है, 90 रुपये वाला आदित्य इन्फोटेक, आई थिंक ये वो CP प्लस है सर। और एथर एनर्जी, जिसकी बात आपने थोड़ी देर पहले की भी है, और स्टैलियन इंडिया, ये एक IPO है जो कि सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इस साल। अभी तक जो IPOs लिस्ट हुए हैं ना सर, उनमें से अभी तक होल्ड करने पर, मैं लिस्टिंग डे नहीं कह रहा हूँ, इशू प्राइस से लेकर अब तक अगर आपने होल्ड किया, जब भी ये लिस्ट हुई है उसके बाद से सबसे अच्छा अगर कोई परफॉर्मर है तो वो स्टैलियन इंडिया ही, जिसमें 158% का रिटर्न है। ये लिस्ट पसंद आ रही है सर? इनमें से कोई नाम? एथर तो आपने पहले बोला ही है। सर एथर एनर्जी आपको बने रहना है। आदित्य इंफोटेक में क्लियर कट एक स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस आपको 1359 पे आपको मेंटेन करना है। अभी 1478 के आसपास चल रहा है। बिल राइस बिल्कुल बने रहिए, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन है इसमें। अभी भी पोटेंशियल है, रिसेंटली ब्लॉक डील भी हुआ था। मुझे लगता है कि 200 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। अथर एनर्जी ऐसे अगर ट्रेंड रहा, आपको 850 के आसपास का प्राइस मिलेगा। आदित्य इंफोटेक, ये स्टॉक पर्टिकुलर आपको थोड़ा नीचे मिलेंगे, नीचे आने के बाद आप खुद को, जिसका नाम है CP प्लस शॉर्ट फॉर्म, तो CP प्लस को आप एक बार नीचे आता है तो आप एक्युमुलेशन कीजिए। नीचे आने का मतलब है 1415, 1420 के आसपास। सो और सर होल्ड करने का सलाह रहेगा, बहुत बढ़िया है। और स्टेलन में सर मुझे लगता है कि एक बार अभी तो आप बने रहिए, अभी तो 243 के आसपास का प्राइस चल रहा है, और एक बार एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 215 के आसपास मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगेन आपको 285 to 9 के आसपास को प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं इनमें हम्म से एक दो स्टॉक जो मेरा फेवरेट है, लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक अच्छा करेगा, वो है बेल राइस, अथर एनर्जी, और सर कुछ नहीं लग रहा है। ये दोनों स्टॉक ही सबसे बढ़िया लग रहा है। बेल राइस पे तो मुझे याद है सर, पिछली बार भी आपने कहा था 195-200 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी आप अपसाइड के लिए यहाँ पे चाहें तो बने रह सकते हैं। इस लिस्ट में सर थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ। ये स्टार परफॉर्मर्स वो थे
जिन्होंने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। थोड़े और नीचे अगर देखें जिनके पॉजिटिव रिटर्न तो बन रहे हैं, हमने जो पैमाना रखा है ना सर वो 60% का रखा है। कम से कम 60% रिटर्न जो है ना उन्हीं स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं जिन्होंने पैसा बना के दिया है। वैसे तो ग्रो का नाम है जो कि 60-62% आपको दिख रहा है, ये 94% तक चला गया था। 100 रुपये वाला ये सर बिलियन ब्रेन्स वाला जो नाम है इनकी पेरेंट कंपनी का, उसके नाम से ये ट्रेड होता है। 100 रुपये वाला ये 194 रुपये तक, 193, 80, 85 तक गया था टू बी प्रिसाइज। तो 94% रिटर्न भी मिले हैं आपको, लेकिन अभी लाइक टू लाइक बेसिस पर क्लोजिंग के लिहाज से देखा जाए तो 62% है। इसमें सर प्रोस्ट्राम इन्फो ये भी एक स्टॉक है, मिडवेस्ट में भी अच्छे रिटर्न है। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग ये तो स्टॉक सर एक समय डबल भी हो गया था ऑलमोस्ट, अभी ये थोड़ा नीचे आ गया हाई लेवल से। सर ये रिसाइकलिंग वाली कंपनी है जिसमें POCL, ग्रेविटा इंडिया जैसी जो कंपनी है उनके पीयर्स हैं ये। मीशो में भी एक समय 110% का रिटर्न हो गया पहले 7 दिनों में, बाद में अभी 73% के आसपास ये गेंस बचे हुए हैं। और क्वालिटी पावर में भी करीब 75% के आसपास पैसा बन रहा है। सर जो पैसा बन रहा है लेकर निकल जाना चाहिए या फिर अभी रुकें? हाँ सर, हाँ देखिए, क्वालिटी पावर में मुझे लगता है कि सर एक बार आपको एग्जिट करना चाहिए। 727 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में एक बार देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट एक एग्जिट ना पहले ही आ गया ऑलमोस्ट 742 के आसपास। और स्टॉक रिसेंटली एक डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद 655 के आसपास का एक सपोर्ट लेने के बाद फिर से पुल बैक दिखा रहा है। तो अगर किसी के पास है और अगर आप वेट करना चाहते हो सर, मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करना भी पसंद करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे क्लियर कट फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस 655 अभी तक होल्ड कर रहे हो, चाहे ऊपर का बाइंग है नीचे का बाइंग है कुछ भी है, 655 स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मीशो सर, एक बार मुझे लग रहा है कि मीशो का स्टॉप लॉस ना 160 के आसपास आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मीशो में भी हमने देखा अब जैसे ही लिस्टिंग हुआ, लिस्टिंग के बाद फटाफट फटाफट एक बार दो एक दिन में ही एक बहुत ऊपर आ गया था ऑलमोस्ट 250 के रेंज पे। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अब मीशो को ना थोड़ा टाइम मुझे लगता है कि देना चाहिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है। अब जैसे ही कोई IPO लिस्टिंग होता है आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद फटाफट 2 दिन में चलता है, उसके बाद फिर से या तो नीचे आ जाता है या तो कंसोलिडेशन मीशो के साथ नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद अभी का कंसोलिडेशन बाकी है, वो जो कंसोलिडेशन है वो फेज कंप्लीट होने के बाद फिर से भागेगा, लेकिन उतना नीचे नहीं आना चाहिए जितना आपका नुकसान हो जाए, आपको खराब हो जाए। तो 160 विल बी द फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस, उसमें आप बने रहिए। जेन रिसोर्सेज में सर मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया कंपनी है, अभी भी इसमें रैली आना, न्यू एक हाई लगना बाकी है। 412 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि सर 489 एंड 500 जाने के लिए रेडी हो रहा है। क्वालिटी पावर तो सर मैंने बता दिया, आउट करना है आपको पोर्टफोलियो से। मिड ठीक है। वेस्ट इसमें सर अभी भी पोटेंशियल बाकी है, मुझे लगता है कि 2000 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 1650 के आसपास मेंटेन कीजिए। और सर ग्रो, ग्रो सर बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया थीम है। 120 के आसपास का स्टॉप लॉस, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, होल्ड कीजिए। अगेन आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत आप व्यू रखेंगे तो इजीली आपको 240 250 के आसपास एंड उसके ऊपर भी आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। तो व्यू मीशो में सॉरी ग्रो में एकदम लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। ठीक है, सर और मतलब कोई इसमें से स्टॉक है? इस नहीं मैं समझ गया सर, लंबी लिस्ट थी, लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक क्वालिटी पावर ही है, ये लिस्ट दिखाइए। क्वालिटी पावर्स में से आप कह रहे हैं कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, बाकी आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, दमखम है इनमें। जी जी जी, मीशो का एक्चुअली ज़्यादा डेटा नहीं है, तो मीशो के हाँ लिए हाँ मुझे हाँ। लगता है कि मीशो का एक्चुअली जिन्होंने शायद 250-60 में लिया है तो उनका तो बहुत पहले एग्जिट हो चुका है, उनके लिए तो वेट हम्म, करना ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है और ओनली फॉर 2 हफ्ता ही हो रहा है ठीक ठाक से, 2-3 हफ्ता, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, सो हम्म, इसीलिए ना 183 के आसपास आ चुका है। तो मैं एग्जिट देना नहीं चाहता, क्योंकि मीशो का बिजनेस में पोटेंशियल है। और जब मीशो का बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, मैंने भी मीशो का बिजनेस पे कुछ मैंने काम वाम किया था, तो आई नो द बिजनेस कैसे काम करता है। सो 160 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको इसलिए मेंटेन करना है क्योंकि रिस्क ज्यादा है नहीं। 183 है, 160 पे स्टॉप लॉस। अगर 183 185 इसको ही नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ता होल्ड कर जाता है ना, हम्म, तो आपको यहाँ से और ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। और मिड वेस्ट हम्म, पे इतना रैली हो गया है तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा 1650, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर बाई चांस ब्रेक होता है आपको वेट नहीं करना। अब एक चीज ध्यान पे रखिए, ये आपने जो सर कंपेयर करके दिखाया लूजर वर्सेस गेनर, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कोई भी स्टॉक, अगेन मैं बोलूंगा, ये मेरा पूरा साल भर का एक थीम रहा है, कोई भी स्टॉक अगर आपने IPO हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है वो
नेक्स्ट ग्रोथ होने के लिए रेडी हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम्पल के साथ सर, जैसे ही आपने बताया, ये भी चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। सो ओनली फॉर एक स्टॉक से वो एग्जिट करने का सलाह रहेगा, वो है क्वालिटी पावर। सो मुझे लगता है कि क्वालिटी पावर को थोड़ा रिप्लेस करके आप अदानी पावर में शिफ्ट हो जाइए, थोड़ा नीचे खरीदिए, स्टैगर मनर में बाई कीजिए, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए बढ़िया हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, तो आपने जैसे कहा था स्टार परफॉर्मर्स, अच्छे नोट पर हम इस साल का एंड करें या फिर इस सेगमेंट का एंड करें, तो हमने स्टार परफॉर्मर्स के साथ आपको एंड किया है। और 2026 में भी क्वालिटी पावर को छोड़ दीजिए, बाकी स्टॉक्स हो सकता है कि आपको धमाल करते हुए नजर आए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है।